हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम अपनी ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी की जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड आज की वीडियो में जैसे हम पिछली वीडियो में आइटम्स एंड फ्रेजेस पढ़ रहे थे वही हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस अगर आपने इसकी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो मैं प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड जो ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी है इसका जो न्यू वर्जन है इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा, सो दैट आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम 77 पे थे, ठीक है। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका क्या मतलब है? मूसलाधार बारिश होना, मतलब बहुत तेज़ी से जो बारिश होती है, यानी कि रेनिंग एक्सट्रीमली हैविली। नेक्स्ट है टू बी ऑल एट सी, ये आपका 5 टाइम रिपीट है। इसका क्या मतलब है? एकदम कंफ्यूज हो जाना, ठीक है। कन्फ्यूजन की जो स्थिति होती है, एकदम पजल्ड हो जाना। नेक्स्ट है टू बी ऑन क्लाउड 9, इसका क्या मतलब है? जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, एकदम 7वें आसमान पर, मतलब बहुत ज़्यादा अगर आप खुश हो रहे हो, ठीक है, आप जो चाहते थे वो पूरा हो गया, बहुत खुश हो आप, ठीक है, तो उसको आप क्या कहोगे? टू बी ऑन क्लाउड 9। नेक्स्ट है टू ब्रिंग टू लाइट, इसका क्या मतलब है? किसी चीज़ को आपने रिवील करना, किसी चीज़ को बताना, उजागर करना, टू रिवील क्लियरली। नेक्स्ट है आपका टू फाइट टूथ एंड नील, ये भी आपका 5 टाइम रिपीट है। इसका मतलब क्या है? मतलब अपना पूरा एफर्ट लगाना, पूरे जी जान से किसी चीज़ के लिए मेहनत करना, जैसे आप एग्जाम के लिए कर रहे हो। नेक्स्ट है टू गेट इनटू हॉट वाटर, इसका क्या मतलब है? मुसीबत में पड़ जाना, ठीक है, आप ट्रबल में, मुसीबत में पड़ जाए, टू गेट इन ट्रबल। नेक्स्ट इज टू मेक बोथ एंड्स मीट, इसका क्या मतलब है? किसी तरीके से गुजारा करना, ठीक है, मतलब बहुत ही मुश्किल से अगर आप गुजारा कर रहे हो। टू लिव विद इन वंस इनकम, ठीक है, मान लो आपके घर में 10 जने रहते हैं और सिर्फ एक जना कमा रहा है, तो बहुत ही मुश्किल से आप रह रहे होगे, ठीक है। नेक्स्ट है टू पे थ्रू द नोज, इसका क्या मतलब है? पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, किसी चीज़ के लिए बहुत ही आपने हैवी प्राइस उसके लिए दे दिया, ठीक है, बहुत भारी कीमत पे कर दी। नेक्स्ट है टू पुल वंस लेग, ठीक है, किसी की टांग खींचना, किसी को कह सकते हैं मूर्ख बनाना। टू मेक फूल ऑफ, ठीक है, प्लेइंग ए जोक विथ समवन। नेक्स्ट इज टू टेक वंस हैट ऑफ, ये भी आपका 5 टाइम रिपीट है। किसी की प्रशंसा करना, टू एडमायर समथिंग, ठीक है, या फिर किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना। नेक्स्ट इज टू टेक टू वंस हील, इसका क्या मतलब है? टू रन अवे, ठीक है, मतलब जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, दुम दबा के भाग जाना या फिर डर के भाग जाना उस जगह से। नेक्स्ट इज ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इसका क्या मतलब है? जैसा बाप वैसा बेटा, इसका क्या मतलब हुआ कि जैसा बाप है वैसा ही बेटा। रिमाइंड्स देम ऑफ वंस फादर, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोज फिस्टेड पर्सन, इसका क्या मतलब है? ये 4 टाइम रिपीट है, इसका मतलब है कंजूस, मिसर, ठीक है, ये मिसर। नेक्स्ट है डाइम ऑफ डजन, इसका क्या मतलब है? वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है, जो कह सकते हो आप कोई चीज़ लेने गए, आपको लगता था ये चीज़ ना 1000 रुपये की आएगी, आपको वही चीज़ 100 रुपये में, 200 रुपये में मिल गई, तो आप तो कहोगे मैंने बहुत ही ज़्यादा सस्ती खरीद ली, उसको आप क्या कहोगे? डाइम ऑफ डजन। नेक्स्ट इज ए फूल्स पैराडाइज, इसका क्या मतलब है? बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजन, ऐसे ही मतलब बेफालतू में खुश होते रहना, ठीक है, आपने कोई इतनी बड़ी, कह सकते हो कोई बड़ी उपलब्धि भी नहीं प्राप्त कर ली, ऐसे ही खुश होते रहना। अगर आपने छोटी सी कोई चीज़ कर ली, बहुत ही खुश हो गए, मैंने तो ये कर लिया, वो कर लिया, ठीक। नेक्स्ट है ए निडल इन ए होस्ट टैग, इसका क्या मतलब है? जैसे हम कहते हैं ना, घास के ढेर में सुई को ढूंढना जैसा, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, कोई मुश्किल टास्क हो गया, ठीक है, समथिंग दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट। नेक्स्ट है पीस ऑफ केक, इसका क्या मतलब है? बहुत ही ईजी काम, ठीक है, बहुत ही आराम से आप ये काम कर लोगे, आप कहोगे ये तो मेरे लिए ए पीस ऑफ केक है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ईजी टास्क है। नेक्स्ट है स्टॉर्म इन अ टी कप, इसका क्या मतलब है? बींग फस ओवर ए स्मॉल मैटर, छोटी सी बात को बहुत ही बड़ा बना देना, ठीक है। नेक्स्ट है वाइट एनिमल, इसका क्या मतलब है? कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजेशन यूजलेस टू इट्स यूजर, इसका क्या मतलब है? महंगा और परेशानी का स्रोत, ठीक है। नेक्स्ट है एचिलिस हील, इसका क्या मतलब है? किसी की कमजोरी, किसी की वीकनेस या फिर वल्नरेबल पॉइंट। नेक्स्ट इज ऑल मूनशाइन, ये भी आपका 4 टाइम रिपीट है। फार फ्रॉम रियलिटी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ना दिखावटी, ये मतलब सच्चाई से तो कोसों दूर है वो चीज़। नेक्स्ट है एन एक्स टू ग्राइंड, इसका क्या मतलब है? प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, ठीक है, निजी, अपने निजी स्वार्थ के लिए, ठीक है। मान लो आपको कोई पर्सन है, आपको कोई चीज़ सेल कर रहा है, ठीक है, वो एकदम ख़राब है, बट आपको वो कह रहा है वो एकदम सही है, ठीक है, एकदम न्यू है, वो किस लिए कर रहा है? अपने स्वार्थ के लिए, ठीक है, ताकि उसको पैसा मिले ज़्यादा से ज़्यादा और आपको नुकसान ही होगा। नेक्स्ट है बैक टू ड्राइंग बोर्ड, ये आपका 4 टाइम रिपीट है। इसका क्या मतलब है? प्लान इट ऑल ओवर अगेन, मतलब एकदम नए सिरे से, एकदम शुरुआत से किसी चीज़ को शुरू करना। नेक्स्ट है बॉल इन योर कोर्ट, इसका क्या मतलब है? टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन, मतलब जिम्मेवार होना। नेक्स्ट है बी ग्लैड टू सी बैक ऑफ,
इसका क्या मीनिंग है, बी हैप्पी व्हेन ए पर्सन लीव्स, ठीक है, किसी व्यक्ति के जाने के बाद खुशी हो जाए उसे आप क्या कहोगे, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, ठीक है, मतलब उसकी पीठ देख के आपको बहुत ज़्यादा खुशी हुई, ठीक है। मान लो कोई आपके घर में ऐसा पर्सन आ गया जिसको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो, जब वो जाएगा तो आपको बहुत खुशी होगी, शुक्र है चला गया, है ना। नेक्स्ट है बिल्ड कैसल इन एयर, ठीक है, इसका क्या मतलब है, दिन में कह सकते हो सपने देखना, ठीक है, खुली आँख से सपने देखना। नेक्स्ट है कैरी द डे, इसका क्या मतलब है, विन अ विक्ट्री, जीत को हासिल कर लेना। नेक्स्ट है कच पोटैटो, ठीक है, ये आपका 4 टाइम्स रिपीट है, इसका क्या मतलब है, लेजी पर्सन, बहुत ही आलसी पर्सन, ठीक है, सबसे कह सकते हो जो आलसी व्यक्ति है उसको क्या आप कहोगे, कच पोटैटो। नेक्स्ट है कट कॉर्नर्स, ये भी आपका 4 टाइम रिपीट है, इसका क्या मतलब है, टू डू समथिंग परफेक्शनली सो एज टू सेव टाइम और मनी, ठीक है, मतलब कोई चीज़ आसानी से आपने करना या सस्ते में कर लेना और बहुत ही तेज़ी से काम कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है फॉल फ्लैट, इसका क्या मतलब है, टू फेल टू प्रोड्यूस इंटेंडेड इफेक्ट, ठीक है, किसी चीज़ में असफल हो जाना। नेक्स्ट है गेट ऑन समवन नर्व्स, ठीक है, किसी को इरिटेट करना, इसका क्या मतलब है, किसी का दिमाग खराब करना, किसी को इरिटेट करना, अनॉय करना। नेक्स्ट है गो टू द डॉग्स, ये भी आपका 4 टाइम रिपीट है, इसका क्या मतलब है, टू बी रुइंड, इसका क्या मतलब है, किसी चीज़ का बर्बाद हो जाना, ठीक है, मतलब बर्बाद हो जाना, इसका मतलब है गो टू द डॉग्स। नेक्स्ट है हिट द नेल ऑन द हेड, इसका क्या मतलब है, से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, कोई ऐसी चीज़ कह देना या कोई ऐसी चीज़ कर देना जो एकदम 100% सही है, सटीक है। नेक्स्ट है इन नाइक ऑफ टाइम, इसका क्या मतलब है, जस्ट इन टाइम, मतलब मान लो आपको 1 घंटा मिला था एग्जाम के लिए और आपने ठीक 1 घंटे में ही अपना जो एग्ज़ाम है उसे अच्छी तरीके से कर लिया, तो आप कहोगे इन नाइक ऑफ टाइम, मतलब एकदम सही समय पर मैंने अपना जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म किया। नेक्स्ट है किक द बकेट, इसका क्या मतलब है, टू डाई, किसी को मार देना या किसी का निधन हो जाना, ठीक है, किसी की मौत हो जाना। नेक्स्ट है किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, मतलब हम कहते हैं ना एक ही तीर से 2 निशाने, ये उस तरीके का है, ठीक है, मतलब एक ही आपने क्या किया, एक ही स्टोन लिया, एक ही पत्थर लिया, दोनों बर्ड्स को मार दिया, ठीक है, दोनों पक्षियों को मार दिया। इसका क्या मतलब है, टू सर्व 2 पर्पस एट 1 टाइम, मतलब 2 चीज़ें आप चाहते थे, एक ही समय में आपने 2 चीज़ें प्राप्त कर ली। नेक्स्ट है मेक अ बिलाइन 4, इसका क्या मतलब है, गो टू, ठीक है, बिल्कुल सीधे जाना। नेक्स्ट है ऑन टेंथर हुक्स, इसका क्या मतलब है, टू सस्पेंस एंड एंग्जाइटी, इसका क्या मतलब है, चिंता में। वंस एंड फॉर ऑल, ठीक है, इसका क्या मतलब है, हमेशा के लिए, फाइनली कोई चीज़ को ख़त्म होना। नेक्स्ट है रूल द रूल्स, इसका क्या मतलब है, टू डोमिनेट, किसी पर्सन पे हावी होना, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेन एवरी नर्व, इसका क्या मतलब है, वेरी वर्क वेरी हार्ड, मतलब बहुत मेहनत से, अगर आप अपने एग्जाम के लिए भी पढ़ रहे हो तो आप उसे क्या कहोगे, स्ट्रेन वेरी नर्व, ठीक है, खून पसीना एक करना, एकदम मेहनत करना। नेक्स्ट है टेक्स आफ्टर, इसका क्या मतलब है, टू रिसेंबल, किसी चीज़ को कह सकते हो दोबारा से रिसेंबल करना, या सिमिलर टू, या जो कह सकते हो 2 चीज़ें हैं, मान लो आपके पास पेन है, आपके फ्रेंड के पास पेन है, दोनों के पास सेम है, आप अपने फ्रेंड को कह सकते हो मेरे पास तेरे जैसा पेन है, तो उसको आप क्या कहोगे, टेक्स आफ्टर। नेक्स्ट है द लास्ट स्ट्रॉ, इसका क्या मतलब है, फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज, मतलब स्थिति को आसानी बनाने वाली आखिरी परेशानी, ठीक है, मतलब आप सारी जो परेशानी थी वो झेल चुकी हो, एंड में वो ख़त्म होने ही वाली है वो परेशानी, बट एंड में फिर एक परेशानी आ जाती है, ठीक है। तो ये अभी तक हमने पढ़े फ्रेजेस, आइटम्स एंड फ्रेजेस पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे, एंड गाइस इसकी फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। एंड ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, न्यू वैकेंसीज़ जो हैं सारी नोटिफिकेशन हमारे चैनल पे आती रहती हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।